बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल आलोक क्लासेस इसवा में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम आपको समझाने वाले हैं कक्षा 10 के लिए मैथ लेकर आए हैं, क्योंकि मैथ में आप समझते हैं बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि अगर मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट सवाल हर साल एग्जाम में 10 में छूटने नहीं पाता है और हर साल आता है। यही कारण है कि बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं होता है और थोड़े ज्ञान के लिए उनके पास जब ज्ञान बुद्धि नहीं रहता है तो थोड़े ज्ञान भटकने के कारण बच्चे एग्जाम में नंबर कम पाते हैं। और अधिकांशतर बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री को हम समझते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए आपके लिए सलूशन और एक अच्छा सटीक टॉपिक बना कर लेकर आया हूं कि आपको हम अच्छे से अच्छे सलूशन दे सके और समझा सके, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री को चुटकी ऐसे करके उड़ा दीजिए और अपने परीक्षा में इसको धुआं धुआं कर दीजिए। तो इसीलिए आपके लिए नया ट्रिक और सटीक आपको टॉपिक लेकर आया हूं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो पाए और आप एकदम इसको आसानी से लगाने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास में। आपको पढ़ाना टॉपिक वीवीआई आपको इम्पोर्टेंट है और कक्षा 10 के लिए गारंटी 100% देते हैं। समझाएंगे तो आपको आएगा और आएगा तो आप भी लगाएंगे। इसलिए गणित ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं, और त्रिकोणमिति में 10 से 12 नंबर का आपका यही पूछता है एग्जाम में हर साल, और हर साल पूछने का मतलब है कि फिर भी बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है। तो कमजोर से कमजोर बच्चा हो, कुछ आता ना हो, कुछ पढ़ा ना हो, वो भी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च मारकर आलोक क्लासेस इसमें पढ़ेगा तो पास हो जाएगा और उसको आने भी लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें 6 भाग होती हैं। इसमें 6 भाग होती है। भाग का मतलब होता है कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो आपको वैसे आ जाएगा। सबसे पहले आपका होता है बाबू कॉस, सबसे पहले आपका होता है साइन थीटा। क्या होता है आपका? साइन थीटा। उसके बाद से होता है आपका कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे आप, देखिए बच्चे, कॉस थीटा। उसके बाद से आपका होता है यहाँ पर टेन थीटा। उसके बाद से आपका होता है यहाँ पर कोसेक थीटा। उसके बाद से आपका होता है यहाँ पर सेक थीटा। उसके बाद से आपका होता है यहाँ पर कॉट थीटा। तो इसको गिनिए कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 6 भाग होता है, मैंने आपसे बताया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। हर तीसरे पे आपको देखिए, तीसरे पे 10 और छठवें पे क्या मिला है? कॉट मिला है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 को मिल गया। अब इसको समझाने का मतलब ये होता है, कैसे समझेंगे ध्यान दीजिए। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। इसको हमेशा बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का, LAL से लाल, KKA से कक्का। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। लाल बटे कक्का, जैसे 1 2 3 4 5 6 रूप इसका भी है, ध्यान दीजिए बच्चों, और 6 रूप इसका भी है, आपको मिल गया। इसका भी 6 रूप, इसका भी 6 रूप, 6 रूप मिल गया। अब कहेंगे सर आपने लिख दिया लाल बटे कक्का, कैसे बनाएंगे? तो सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल समझना है आपको, तो समझेंगे ना? तो आइए देखिए, यल मतलब लाल होता है। इसको सबसे पहले ऊपर का सबसे जो फॉर्म रहता है उसको लिखते हैं हम, इसको मानते हैं फर्स्ट बार में हो जाएगा आपका साइन। और दूसरा ए है, ए को हम मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए को मान लेंगे, क्या मान लेंगे? कॉस। उसके बाद तीसरा होता है, तो इसको मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे, देखिए यहाँ पर 10। इसके बाद देखिए कोसेक। अब इधर से 1 2 3 यानी कि 3 स्टेप खत्म मेरा हो गया। चौथा स्टेप आते हैं तो नीचे से, तो इसको मान लेंगे कोसेक। क्या मानेंगे? तो इसको मानेंगे कोसेक। अब देखिए कोसेक हो गया। अब आता है बीच वाला आता है, इसको मान लेंगे, देखिए सेक बचा, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर सेक। इसके बाद देखिए कॉट है, तो इसको मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे यहाँ पर? कॉट। तो देखिए आपका पहला वाला यल साइन, दूसरा वाला ए कॉस, तीसरा वाला यल 10, और फिर नीचे का आए फर्स्ट से उठाए तो कोसेक, फिर बीच वाला उठाए सेक, और लास्ट वाला ये हो गया आपका कॉट। यानी कि देखिए साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, 6 को आपका भी कवर हो गया। अब कहेंगे सर इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाने के भी तरीका आपको बताने वाले हैं आज, और हर एक चीज का तरीका बताएंगे ताकि आपको सलूशन आसानी से मिल जाए और आप आसानी से इसको लगा सके। कैसे लगाएंगे बच्चों? चलिए हम दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, और मिटाकर आपको साफ साफ अक्षर में एक एक अक्षर की ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देना है, लगाना हमको है
आपको भी लगाने का तरीका बताना है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा लाल बटे कक्का। बिल्कुल मत डरिएगा, घबराने की चिंता है ये नहीं है। चलिए हम शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल की विधि से लगाने के लिए शुरू करते हैं, तो बस आप देखते जाइएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसको कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसे हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसे देखिए, सबसे पहले ऐसे बनाते हैं, हमारा देखिए त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में सबसे पहले आपको पता है इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। इसको हम ऐसे 90 अंश मान लेते हैं, और जब 90 अंश मानते हैं तो हमारा ए बी सी और बी जो गया आपका 90 अंश का गया। ध्यान रखिएगा, इसको लंब वाला है तो इसको बोलते हैं लंब, और लंब को हमेशा हम यल से डिनोट करते हैं। और जो ए आपका होता है बी से सी की वैल्यू, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और जो ए से सी की वैल्यू होती है, इसको हम क्या मानते हैं, तो इसको हम मानते हैं कर्ण, और कर्ण को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, यानी कि के से डिनोट करते हैं। तो आपका देखिए लंब, आधार और कर्ण। अगर आपको कोई आसान भाषा में पूछे कि मान लीजिए लंब, आधार और कर्ण के बारे में बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो आसान ट्रिक है। आप समतल जगह कहीं मिला तो समतल जगह पर आप खड़े हो गए, यानी कि वो आपका क्या हो गया, आधार हो गया। आप खड़े हुए समतल जगह पे तो आप लंब हो गए, और थोड़े से झुक गए तो आप कर्ण हो गए। तो लंब, आधार और कर्ण की परिभाषा ऐसे होता है। तो एक बात बता दिए हम आपसे, कोई चीज समतल है, आधार है, और उस पर एक डंडा खड़ा कर दीजिए तो लंब है, और डंडे को थोड़ा झुका दीजिए तो आपका कर्ण बन जाता है। तो इसी प्रकार हमारा भी लंब, आधार और कर्ण, कर्ण को के से, आधार को ए से, लंब को यल से डिनोट करते हैं। अब चलिए इसके तरीका बताते हैं, क्या होगा, ध्यान रखिएगा। यल, पहला यल है तो यल का मतलब हो जाएगा साइन। तो पहला आप लेंगे, यहाँ देखिएगा आपको मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा कौन जाता है, तो साइन थीटा सबसे पहला आता है। तो पहला वर्ग का मान होता है बच्चे यल। तो देखिए यल की वैल्यू क्या है, तो कह रहा है यल बटे के, तो लिखेंगे यल बटे क्या हो जाएगा मेरा के, पहले वाले भाग में। तो अगर यल बटे के अगर हो जाएगा तो यल बटे के आपका हो गया, तो देखिए ऊपर या नीचे का लंब, देखिएगा लंब के से लंब, यल से लंब सॉरी, और के हो गया के से कर्ण। तो यल से लंब और के से जब कर्ण हो गया तो लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे लंबाई जितनी है, यानी कि ए बी है, ए से लेकर बी तक लंबाई है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे के कर्ण है, तो यानी कि ए से लेकर सी तक कर्ण है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। फिर आइए, फिर दूसरा ए क्या आपका आता है, कॉस आता है। तो यहाँ लिखेंगे देखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा क्या है, तो ए बटे के। तो देखिएगा यहाँ लिख देंगे ए बटे के बराबर, ए माने क्या, तो ए का मतलब आपका होता है आधार। आधार क्या है आपका, तो आधार आपका देखिए बी से लेकर सी तक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे बी सी अपान, अब देखिए बी सी के कर्ण, कर्ण कितना है, तो ए सी है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी। इसके बाद तीसरा क्या है आपका, देखिए यल। तो यल क्या आता है आपका, तो यल बोलेंगे कि मेरा यल है 10। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ ले लेंगे 10 थीटा बराबर कितना, तो देखिए 10 का मतलब यल और ए, तो हो जाएगा आपका यल बटे कितना, तो यल बटे ए। जब यल बटे ए हो गया बराबर करेंगे, यल माने लंबाई, लंबाई देखिए वाला लंबाई है, लंबाई कितना, तो ए से लेकर बी तक लंबाई है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे, ए मतलब आधार, आधार कितना है, तो बी सी आपका आधार है बच्चों, तो लिखेंगे बी सी, यानी कि हो जाएगा आपका बी सी। इसके बाद से आप आएंगे तीसरे वाले मान पे, नीचे वाला लाइन से, फर्स्ट लाइन से के यल, तो के का क्या तीसरा कोसेक। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों आप कोसेक थीटा बराबर, कोसेक क्या कर रहा है, तो कोसेक कर रहा है के बटे यल, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा। तो लिखेंगे के बटे यल बराबर, के माने लंब, लंब क्या है आपका, तो ए से लेकर बी तक आपका लंब है, तो ए बी बटे यल आपकी लंबाई है। तो अगर यल लंबाई है पूरा तो के कर्ण है, तो अगर के कर्ण है तो क्या हो जाएगा ए सी।
तो यहाँ लिख देंगे बच्चों AC बटे AB, तो यहाँ हो जाएगा आपका AB। इसके बाद देखिए आपका दोनों मिल गया। इसके बाद से पूरी की अगर पक्षांतर करते हैं इसका तो अभी सेक का कॉट बचता है, तो सेक कॉट अगर बचा तो यहाँ लिख देंगे सेक। देखिए बच्चों यहाँ लिखेंगे सेक, क्योंकि कोसेक के बाद से सेक आता है। सेक बराबर कितना, तो आपका देखिए कि ए है, तो यहाँ लिखेंगे आप के बटे ए, और के बटे ए के का मान कण है यानी कि AC, तो यहाँ लिखेंगे आप AC बटे आधार B से लेकर C, तो यहाँ लिखेंगे B से लेकर C। इसके बाद से आपका मिलता देखिए 1 2 3 4 5, एक बचा क्या, तो कॉट नहीं है तो लिखेंगे कॉट, तो लिखेंगे कॉट बराबर नीचे से A से लेकर L, तो लिखेंगे A बटे L। A कितना आधार है, तो आधार का है B से लेकर C, तो यहाँ लिखेंगे B से लेकर C बटे यानी कि BC हो गया। इसके बाद से आपका L लंब, लंब मतलब लंबाई A से लेकर B, तो यहाँ का हो जाएगा AB। और देखिए ऐसे आपको लंब आधार और कण के बारे में लॉग बटे कक्का सबसे आसान ट्रिक होता है आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाने का, और ट्रिग्नोमेट्री लगाने का विधि सबसे आसान विधि होता है, और इस विधि को कभी भी कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं और लगा सकते हैं, और लगाने का विधि भी यही हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं सवाल, इसी पर एक सवाल आपको लगाकर बताते हैं कि लाल बटे कक्का के माध्यम से सवाल कैसे आप लगाएंगे। तो चलिए आपके लिए सवाल भी लेकर आए हैं और सवाल आपके लिए लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको सवाल है कि अगर सवाल है ऐसे देखिएगा, एग्जाम में हाई स्कूल में हर साल आता है सवाल लगाने का विधि। सवाल क्या है, तो सवाल आपको हम लगाते हैं और अभी ध्यान से देखते रहिए और सवाल लगाते रहिएगा। सवाल कहता है आपका बाबू ऐसे सवाल आता है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो करा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो काट थीटा का त्रिकोणमिति ध्यान दीजिए बच्चों, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या होगा। देखिए ऐसे कह रहा आपसे, ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा। अब देखिए 4/5 दे दिया, आप इसी में गुण हो गए कि 4/5 दिया, क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले कुछ करना नहीं आपको, सबसे पहले आपको लिखना है कि साइन थीटा बराबर 4/5 क्या होता है आपका 5 हो गया। 4/5 हो गया तो यहाँ आपको बनाना क्या है, तो एक आपको त्रिभुज बना देना है, ऐसे ऐसे बना देना है। ए आपका ए आपका बी, ए आपका क्या हो जाएगा C, और जब ABC हो जाएगा तो ए आपका हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आपका कर्ण, और ए आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो ए आपका हो जाएगा आधार। देखिए लंब कर्ण और आधार आपको मिल गया। आपको पता है साइन फर्स्ट बार में आता है तो लाल बटे कक्का में जाता है, तो देखिएगा लाल बटे कक्का में आ गया, फर्स्ट बार में आएगा। देखिए ऐसे मिल गया, यानी कि यल बटे के मिल गया, यानी कि यल लंबाई और के, यानी कि यहाँ आपको मिल गया लंबाई बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर वाला जो लंब है, जो ऊपर वाला लंब है क्या हो गया, यानी कि ऊपर वाला जो लंब है यानी कि 4 हो गया आपका लंबाई। ध्यान रखिएगा 4 क्या हो गया, तो 4 हो गया आपका लंबाई, और जो 5 मिला है क्या हो गया आपका, देखिए कर्ण, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यानी कि 5 यहाँ आप लिखेंगे कर्ण। तो देखिए आपका 5 मिलेगा आपका कर्ण, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। इसके बाद से जब कर्ण मिल गया, ये आधार आपको ज्ञात करना है। जब आधार ज्ञात करेंगे तो सवाल कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। आधार जब ज्ञात करेंगे सवाल लगाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र सबसे आसान होता है, और पाइथागोरस का सूत्र का प्रयोग आप बिल्कुल कीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होता बताते हैं, देखिएगा इसका सूत्र होता है AB बराबर AC पर पावर 2 माइनस BC पर पावर 2।
कैसे देखिए, ए बी कितना, तो ए से लेकर बी तक आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिए बच्चों, ए बी बराबर ए सी पर पावर 2 माइनस बी सी पर पावर 2। ए बी कितना है, तो ए से लेकर बी तक आपका 4 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 4, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से वैल्यू दे दिया, और वैल्यू देने का मतलब है आपको 4 हो गया, पावर 2 यहाँ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 2 हो गया। उसके बाद से बराबर कर दीजिए, ए से कितना, ए से लेकर सी तक आपका 5 है, तो यहाँ कर देंगे आप 5 पर पावर 2 माइनस बी सी कितना आपका है, तो बी सी आधार कुछ है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे आप बी सी पर पावर 2। अब देखिए, अब इसका पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 रहेगा पूरा। अब देखिए, अब इसका बी सी का मान है नहीं, तो 4 चौक कितना आपका, तो 4 चौक 16 बराबर 5 25 कितना, तो आपको 25, और फिर बी सी कितना आपका है, कुछ है नहीं, तो माइनस बी सी पर पावर 2। अब देखिए बीसी का मान है नहीं, तो बीसी को 75 कीजिए, पीछे लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे बीसी बराबर 16 को लेंगे आगे, तो यहाँ लिखेंगे 16 और फिर माइनस 25 है, तो लिखेंगे आप 25। फिर यहाँ बीसी बराबर, अब देखिए 16 में से 25 जाएगा नहीं, इसलिए 25 में से 16 निकलेगा, तो 25 में से 16 अगर जाता है कितना बचेगा आपका, तो कितना बचेगा, तो 16 4 20, अब 5 25 यानी कि 9 बचता है, 9 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे -9 बचेगा, तो -9 इसको काट देंगे, 3 तरीके 9, यानी कि BC बराबर -3 बचा, और यही जो आपका आधार है -3 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला है cos थीटा का अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा, cot थीटा हो गया, इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, जब cot थीटा का अनुपात निकालेंगे बाबू, तो आपको पता है कि cot थीटा जो है सबसे लास्ट में आती है, यानी कि आधार बटे लंब आएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप आधार बटे लंब, और आधार इसका कितना है, 20 लेकर सी है, तो यहाँ लिखेंगे BC अपान लंब कितना है, A से लेकर B है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर BC कितना, तो B से लेकर C तक -3, तो हो जाएगा -3 बटे, और A से लेकर B तक कितना, यानी कि A से लेकर B तक 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो देखिए आपका साइन थीटा 4/5 का अनुपात निकल गया, 3 बचा -3, और आपका cos थीटा का मान भी निकल गया -3/4। और इसी प्रकार अगर आपको दे दे कि पूरे अनुपात निकालिए, तभी आप ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। ना आया हो तो इसको मेरी वीडियो को रिपीट करके एक बार और देखिए, उससे भी ना आया हो तो मैं कल वीडियो फिर डालूंगा। और जहां तक हमें अगर जानकारी है कि आपको अच्छे तरह से फार्मूला याद हो गया होगा और पता भी हो गया होगा, इसलिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए, अच्छे से अच्छे आप लोग इस वीडियो को देखिए, और जब अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आपकी ज्ञान भी बढ़ेगी। इसलिए हमारे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और हमारे वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।